योग भगावे रोग। जो व्यक्ति योग को अपना लेता है उसका जीवन सार्थक होता है। और योग ऐसा विषय है जिसके अंदर ना कोई मेडिसिन लेनी होती है, ना कोई परहेज रखना होता है और ना कोई साइड इफेक्ट होता है। मात्र जब व्यक्ति योग प्रारंभ करता है तो प्रारंभ करते ही उसे रूपांतरण नजर आता है, क्योंकि योग का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा, तीनों को सिंक्रोनाइज करना, तीनों को जोड़ना, तीनों को एक लाइन के अंदर लाना, वो आपस के अंदर तीनों व्यवस्थित रूप से सामंजस्यपूर्ण चले, उसी का नाम योग है। देखिए, 3 मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर। जब ये तीनों एक सामंजस्य में चलते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति आह्लादित हो जाता है और व्यक्ति आनंद को प्राप्त होता है। और योग एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से शांति प्राप्त की जा सकती है, सुकून प्राप्त किया जा सकता है। और योग के द्वारा तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो इमांसिपेशन, साल्वेशन और मुक्ति, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। योग एक व्यवहारिक जीवन का उपक्रम है और योग मुक्ति का साधन है, इसीलिए योग को होलिस्टिक कहा जाता है। अब देखिए, हम योग, बहुत तरह के योग होते हैं, उस योग के अंदर अष्टांग योग की बात करने जा रहे हैं। अष्टांग योग जो है, हमारे पतंजलि जो महर्षि हुए हैं, उन्होंने अष्टांग योग लिखा और योग के प्रारंभ में योग सूत्र लिखा। उस योग सूत्र के प्रारंभ में लिखा अथ अनुशासनम, यानी जो योग है वो अनुशासन है। किसका अनुशासन है? शरीर का अनुशासन है, मन का अनुशासन है, आत्मा का अनुशासन है। उस के 8 अंगों में से आज हम 2 अंगों की बात करेंगे। पहला अंग है, हमारा पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है उसके बाद में आसन। पहले जो शुरू से हम चलते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। आज हम समय की अल्पता को देकर के 2 विषयों को लेने जा रहे हैं। उसका विषय है यम और दूसरा है नियम। यम हमारे जीवन जीने की पद्धति है, एक लाइफ स्टाइल है, एक साइंस ऑफ लिविंग है, एक वे ऑफ लाइफ है, ए वे ऑफ लिविंग है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर वो कौन से सूत्र है जिनको अपना करके एक अच्छा जीवन जी सकता है। ये एक आचार संहिता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 5 तरह के बड़े बड़े आचार बताए गए, महाव्रत बताए गए हैं। वो है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये व्यापक 5 जो है हमारे महाव्रत है, उनको यम बोला जाता है। योग ऐसा विषय है कि वो व्यक्ति सीधा छलांग नहीं मार सकता, उसको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। यानी अगर उसके अंदर आचार संहिता नहीं है, मॉरल को नहीं जानता, एथिक्स का पालन नहीं करता है, तो व्यक्ति योग की, समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। समाधि की अवस्था हमारी जो है सिद्धि है, हमारी अंतिम अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन के अंदर यम आना जरूरी है। हम एक एक यम की संक्षिप्त में व्याख्या करेंगे। अहिंसा, अहिंसा सब भूय खेमं करी, सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अहिंसा माँ है, अहिंसा माँ की कोख से जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उन्होंने जन्म लिया है। अगर अहिंसा को किसी भी धर्म दर्शन से निकाल दिया जाए तो वो धर्म दर्शन शून्य हो जाता है। यानी हर धर्म और हर दर्शन अहिंसा प्रधान होता है। अहिंसा एक अमृत है, अहिंसा सबका कल्याण करने वाली है। अहिंसा का अर्थ होता है कि प्राणी मात्र को कष्ट न देना, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से। इसको 9 कोटिक त्याग कहा जाता है कि किसी भी प्राणी को जो है वो किसी भी तरह के कष्ट न देना, अपने आप को स्वयं कष्ट न देना, अपने प्रति भी बुरे विचार लाना, बुरे भाव लाना, ये हिंसा कहलाता है। अहिंसा किसी प्राणी को केवल मारना मात्र तक ही नहीं है।
अहिंसा का अर्थ होता है किसी को किंचित मात्र भी दुख ना होना चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा प्रातः उठ करके प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो, ऐसी शक्ति ईश्वर से मांगनी चाहिए। कौन सा ईश्वर? भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। वो हमारे जो है पूरा शरीर का योग करवाता है, योग का संचालक होता है, उससे हमें शक्ति मांगनी चाहिए। अहिंसा के माध्यम से हम प्राणी मात्र को अभय दान दे सकते हैं। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो हैं वो सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। कोई प्राणी दुख नहीं चाहता है। जिसने इस जन्म में जन्म लिया है तो उसके लिए हमें अहिंसा का संरक्षण करना पड़ेगा। अहिंसा के माध्यम से हम हर प्राणी मात्र को अभय दान दे सकते हैं। यानी अगर हम संसारी हैं, हमारे घर है, परिवार है, शरीर है, तो हमें इस चराचर जगत के जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका कई बार जो हमें कहना चाहिए, उनका जो है जीवन यापन के लिए उनका हमें उपयोग करना पड़ता है। लेकिन मात्र हमारी जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग किया। जैसे पानी है, हवा है, ये सारे हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो अहिंसा। दूसरा सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। यानी ईश्वर है वो हमारा सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। यानी सत्य के कोई कोण नहीं होते हैं, झूठ के कोण होते हैं। झूठ मल्टी डायरेक्शनल होता है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। और व्यक्ति एक बार जब सच बोल देता है तो सच के लिए फिर बार बार उस चीज को छुपाने की आवश्यकता नहीं। सच ही है। क्यों? सच तो एक भगवान का रूप है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्यमेव जयते। आखिर सत्य की जीत होती है, क्योंकि सत्य ईश्वर का रूप होता है। इसको महाव्रत का रूप दिया है। कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्यवादी बने रहना, ये सत्य जो है एक महाव्रत है। ऐसा सत्य। तीसरा अचौर्य का मतलब किसी की वस्तु को जो है वो चुरा करके लेना, उसकी बिना परमिशन के लेना अचौर्य कहलाता है। कोई भी वस्तु पड़ी है और हम उसका मालिक है, उसकी मालिक की बिना परमिशन ले लेते हैं, ये चोरी कहलाती है। इस अचौर्य से जो है व्यक्ति को बचना चाहिए। और जो योग का जीवन जीना चाहता है, यम का जीवन जीना चाहता है, उस व्यक्ति को जो है अचौर्य से बचना चाहिए। संसार के अंदर जितने भी जड़ पदार्थ है और जिसका कोई मालिक है, उसको अपने को जड़ रूप में समझना चाहिए। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरा हो या पन्ना हो, वो हमारी वस्तु नहीं है। उसको जो है चोरी की निगाह से हमें लेना नहीं चाहिए, हड़पना नहीं चाहिए। ये अचौर्य है। हर व्यक्ति अगर अचौर्य का पालन करे तो इस दुनिया के अंदर कोई किसी चीज का शोषण नहीं होगा, कोई किसी चीज को हड़पेगा नहीं, कोई किसी चीज को चुराएगा नहीं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा महाव्रत है।